Till now we are done with individual series, discrete series and continuous series. We also saw combined mean, corrected mean, missing values. So इन सब में हमें ऐसे सीरीज दिए गए थे जो नॉर्मली हम सॉल्व कर पाते हैं. Today's topic is mean in special cases. अब हम देखेंगे इसके बाद mean in special cases. अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमने आगे नहीं देखे हैं. यहाँ पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो हमने इससे आगे नहीं देखे हैं. लेट मी टेल यू, देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेशल केसेस इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन. लेट अस ड्रॉ अ चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको क्लास इंटरवल्स बोले नहीं होंगे. आपको ऐसे दे दिया गया होगा मोर देन और लेस देन, लेट्स से more than 20 or else less than 10. आपको अपने आप अपने क्लास इंटरवल्स फॉर्म करने हैं. This was the first case which was cumulative frequency. The next is mid values. Remember we used to calculate mid value in continuous series. अभी तक हम mid value calculate कर रहे थे. अब ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आपको मिड वैल्यूज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं. मिड वैल्यूज़ दिए हुए हैं, अच्छा है, आपका काम थोड़ा इजी हो गया है. डायरेक्टली आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हो. नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग एल्स. नाउ द थर्ड केस विल बी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. Example can be let's say 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, राइट. यहाँ पे देखिए अपर लिमिट और लोअर, यहाँ पे आपकी जो अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है ये इंक्लूसिव है, ये डिफरेंट है. अभी तक हम क्या देख रहे थे, 0 to 10, 10 to 20. तो हमारे जो ऊपर वाले क्लास की का अपर लिमिट और नीचे वाले क्लास की लोअर लिमिट वो सेम थी, बट यहाँ पे हमारी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स जो हैं वो डिफरेंट है. दिस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. द नेक्स्ट इज ओपन एंड सीरीज. इन ओपन एंड सीरीज आपका जो फर्स्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट गिवन नहीं होगा. लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास में is not given, and आपका जो लास्ट क्लास है उसका अपर लिमिट गिवन नहीं होगा. द लास्ट क्लास उसका अपर लिमिट गिवन नहीं होगा. आपको बस बोल दिया जाएगा बिलो 25 और लास्ट क्लास लेट्स से इट्स अबव 200. आपको अपने आप अपना क्लास इंटरवल अज्यूम करना है बाय लुकिंग एट द पैटर्न ऑफ क्लास इंटरवल्स. द लास्ट विल बी unequal class intervals. Unequal class intervals, let's say अभी तक हमने देखा है it was 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. So class intervals की जो size है that is 10. Unequal में ऐसा हो सकता है, आपको दे देंगे let's say 0 to 5, 5 to 15 और देन 20 to 40. इट कैन बी एनीथिंग. आपका क्लास इंटरवल एक ही सीरीज में डिफर करेगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फॉर ईच ऑफ द स्पेशल केसेस ऑफ दिस. नाउ वी आर इनटू द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पेशल केसेस. द फर्स्ट केस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मोर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40. सारे इंटरवल्स 10 में बन रहे हैं विच इज़ 20 to 30, 30 to 40. सो फर्स्ट क्लास का जो इंटरवल है वो आप अज्यूम कर लेंगे 10 to 20. आई हैव ऑलरेडी रिटन द इंटरवल्स ओवर फॉर यू. फ्रीक्वेंसी इज हियर, इट्स गिवन ओवर हियर. अब इंटरवल्स हैं तो ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज का केस है. तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट द मिड वैल्यू. Now between 10 to 20 you get the mid value which is 15. Between 20 to 30 it gives you 25.
30 to 40 will give you 35, 40 to 50 will give you 45, 50 to 60 will give you 55, 60 to 70 will give you 65. Now as we have calculated mid value तो कैलकुलेट हो गई, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है. लेट्स कैलकुलेट डी. डी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, m माइनस ए, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में हम m कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं डी के लिए m माइनस ए. ए क्या है हमारा, अज्यूम्ड मीन है. लेट अस अज्यूम ए, लेट्स से 45. सो नोट इट डाउन ओवर हियर, a is equals to 45. Now 15 minus 45 will give you minus 30. 25 minus 45 will give you minus 20. 35 minus 45 will give you minus 10. 45 minus 45 will give you 0. 55 minus 45 will give you plus 10. 65 minus 45 will give you plus 20. सो ये हो गया अपना D. अब D आ गया है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, D डैश. D डैश कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, C कंसिडर करते थे. C मीन्स अ कॉमन फैक्टर. हम पहले अपना D देख लेते हैं, विच इज़ 30, 20, 10, अगेन 10, 20. सो C हमारा 10 हो सकता है. सो लेट्स कैलकुलेट D डैश, विच इज़ M माइनस A अपॉन C, और C को हम ले लेते हैं यहाँ पे 10. Now minus 30 divide by 10 will give you minus 3, minus 20 divide by 10 minus 2, minus 10 divide by 10 minus 1, 0, here will be 0. 10 by 10 again plus में है तो plus 1, plus 20 divide by 10 will give you plus 2. D डैश पे हमारा हो गया क्या सम कंप्लीट? ऑफ कोर्स नॉट. हम लोग एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे. हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, डी डैश हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज एंड राइट डाउन योर डी डैश ओवर हियर, एफ डी डैश. नाउ 5 into 3 minus 15, 17 into 2 minus 34, 26 into 1 minus 26, 12 into 0, of course 0, 23 into 1 plus 23, and again 17 into 2 plus 34. हमारी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी डैश. तो पहले हम इसका पूरा सिग्मा निकाल लेंगे एंड सिग्मा एफ. सो लेट अस कैलकुलेट द सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ डी डैश. सिग्मा एफ विल बी 100. सो यू हैव गॉट योर सिग्मा एफ. सिग्मा एफ डी डैश हो जाएगा अपना -18. अब हमारे पास एफ डी डैश है और हमारे पास सिग्मा एफ भी है. लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. एक बार वापस फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. सारे वैल्यूज हैं हमारे पास. हमारा ए हमने क्या कंसिडर किया है, 45 प्लस एफ डी डैश. एफ डी डैश है 18 अपॉन सिग्मा एफ, इट्स 100. और आपने सी क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, 10. नाउ ये सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 43.2 मार्क्स. So this was our first special case related to cumulative frequency. Let's move on to the second numerical of second special case.